राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महाकुंभ में जो घटना हुआ है उसके बारे में, और घटना के बाद जो स्थिति है उसके बारे में। अगर आप सबको सही लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा भी आप सबको अगर अपना मन की बात को बता सकते हैं। इससे पहले तो महाकुंभ की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी सनातनी भाई बहनों को, माताएं को। हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 144 साल के बाद में महाकुंभ का अवसर आया है, जिसमें इतने सारे सनातनी एक साथ इकट्ठा नजर आ रहे हैं। इतने सारे संतों का हमें दर्शन एक साथ में प्राप्त हो रहा है। हम सबको एक बार प्रयाग जरूर जाना चाहिए, एक महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। जो नहीं जा पा रहे हैं उनको भी यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कम से कम अपने सनातन धर्म का, अपने सनातनियों का दर्शन जरूर करना चाहिए। सनातन संस्कृति का दर्शन करें, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं कि कुंभ क्या है, क्यों है, इसके बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। आप बताएंगे तो आपके बच्चे ये संस्कार को जान पाएंगे, तो आने वाले समय में भी हमारे यहाँ ऐसी प्रकार का कुंभ लगता रहेगा और इसी प्रकार प्रयाग नगरी सजती रहेगी। वहाँ इसी प्रकार सनातनी से, हिंदुओं से भगवान के नाम का जयकारा गूंजता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योगी जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि वो इस बार कुंभ का जिस प्रकार ये महाकुंभ महासंजोग से प्राप्त होता है, जिस प्रकार 144 साल के बाद में ये महाकुंभ लगा है, तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसी प्रकार न जाने कितने दिनों में हमारे पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है, जो कि इतना अद्भुत, बहुत विशाल, बहुत भव्य और दिव्य तरह से ये कुंभ को सजाए हैं, कुंभ का व्यवस्था किए हैं। और इतना अच्छा कुंभ का व्यवस्था पहले कभी नहीं हुआ था, यह हम और आप सभी जानते हैं। अभी जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी का ही देन है। हम सभी सनातनी उनका ऋणी हैं इस कुंभ को लेकर के, क्योंकि इतना अच्छा जो पूरा दुनिया में हमारा भारत का, हमारा कुंभ का, हमारा सनातन धर्म का जो दृश्य जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के पास से जा रहा है। हमारा सनातन का इतना बड़ा अगर प्रचार हो रहा है तो ये हमारे योगी जी और मोदी जी के वजह से हो रहा है। तो हम सभी सनातनियों की तरफ से आदरणीय योगी जी और मोदी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे योगी जी दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, आने वाला दिन में हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री रहे और वह राष्ट्रपति भी बने। और इस जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में महाकुंभ सजाए हैं, उसी प्रकार पूरा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान को कुंभ बना दें। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी सनातनी हैं वो सबको इसी प्रकार एक कर दे। और ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। बहुत जितना भी सराहना किया जाए, जितना भी उनके बारे में बोला जाए, ये बहुत ही कम है, क्योंकि वो तो परम संत हैं, वो तो बाल योगी हैं। तो योगी और संत का भला कौन वर्णन कर सकता है? पूर्ण रूप से मुझे लगता है पूर्ण रूप से कोई और नहीं, सिर्फ एक संत ही वर्णन कर सकता है। संसार में कोई पूर्ण रूप से उनके कार्यों को सराहना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके कार्य को सराहना करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। एक जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी है, जिसको लेकर के न जाने कितने तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, न जाने
कैसे कैसे लोग बातें कर रहे हैं, सुन सुन के कभी भी ना चाहते हुए भी देखते हैं, सुनते हैं तो मन में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। हमें लगता है कि जितने भी सनातनी भाई बहन हैं वो सबको दुख हो रहा होगा, सबको पीड़ा हो रहा होगा, लेकिन इतना अच्छा तरीका से हमारे योगी जी उस समय को संभाले हैं, इतना जल्दी इतना ज़्यादा व्यवस्था किए हैं, करवाए हैं कि अगर योगी जी नहीं होते तो वहाँ पे ना जाने कितने लाख श्रद्धालु दम तोड़ देते, मर जाते। लेकिन योगी जी थे जो बहुत ही कम में ये घटना संभल गई और सब कुछ ठीक हो गया और पुनः कुंभ का स्नान चलता रहा। इसके लिए भी योगी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत ज़्यादा दुख की बात तो ये है, हमारे यहाँ जो शंकराचार्य का उपाधि है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस जगह पे बैठने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, वहाँ बैठने के बाद वो भगवान स्वरूप माना जाता है। तो हम सब भगवान स्वरूप ही चारों शंकराचार्य को मानते हैं, ये हमारा संस्कार है, हमारा धर्म है। तो इस नाते मैं सभी शंकराचार्यों को दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ। परंतु एक दुख है मुझे, तो मैं उन लोगों की छोटी से छोटी बालक बनकर के अपना दुख को व्यक्त करने जा रही हूँ। कितना सही है या गलत ये मैं नहीं जानती, बस जो मेरे मन में है वो मैं आज बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरा वीडियो शायद उन तक कभी नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर भगवान चाहे तो शायद कभी पहुँच भी जाए। अगर उनको बुरा लगा या मेरे मन से, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकल जाए तो मैं उससे पहले ही उन लोगों से अपने आप को उन लोगों को चरण के धूल समझते हुए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या करें, अगर माता पिता भी बहुत ज़्यादा ना करने योग्य कार्य को करते हैं तो बच्चों को भी तकलीफ होती है। बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं पर मना तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं। मानना ना मानना तो माता पिता का कर्तव्य होता है। मैं शंकराचार्य उस बालिका होने के नाते मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत बड़े जगह पे, बहुत बड़े उपाधि में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े स्थान में बैठे हुए हैं, कृपा करके आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे पूरा सनातनी को मन में तकलीफ हो। और दूसरी बात, अभी आप जिस प्रकार शंकराचार्य हैं इसी प्रकार हमारे यहाँ योगी जी हैं। तो अगर हम सभी सनातनी भाई बहनों से पूछा जाए, जो सच्चे सनातनी होंगे, शंकराचार्य चाहिए कि योगी सरकार चाहिए, तो सच बताएं भी लोग कहेंगे ना योगी सरकार चाहिए, शंकराचार्य नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारा धर्म ही नहीं होगा शंकराचार्य का क्या करेंगे? अगर हमारा कुंभ ही नहीं लगेगा शंकराचार्य कुंभ में कहाँ से आ पाएंगे? अगर मंदिर ही नहीं होगा पुजारी कहाँ रहेंगे? अगर कोई मठ ही नहीं होगा शंकराचार्य कहाँ रहेंगे, करेंगे? ये सबको रहने के लिए, सनातन जीवित रहने के लिए, हिंदुस्तान में सनातन जीवित रहे, इसके लिए योगी जी अति आवश्यक है। और अगर आप योगी जी से इस्तीफा मांगते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत लज्जा की बात है। आप ऐसे बात को बोल रहे हैं। एक लाडला, सारे सनातनियों का लाडला, बहुत अति प्रिय, दुलरुआ हम लोग बोलते हैं, वो नेता मिले हैं, वो सबसे लाडले हैं, वो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। सारे सनातनियों के लाडला हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी तो मोदी जी हैं ही, लेकिन वो बड़े हैं इसलिए वो लाडले नहीं हैं। योगी जी अमित शाह जी से, मोदी जी से बहुत छोटे हैं, इसलिए वो सबसे अति लाडला हैं और छोटे होते हुए भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो
योगी जी से इस्तीफा मांग करके आप सभी संतों के मन में, भक्तों के मन में, सभी सच्चे हिंदुओं के मन में दुख प्रकट कर दिए हैं, भी दुखी हैं आपके इस वक्तव्य से। तो आप आगे कभी ऐसा वक्तव्य ना दें और योगी जी से कभी इस्तीफा की बातें ना करें। जो योगी जी पे सवाल आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है, एकदम निराधार है। तो आप ऐसे आरोप हमारे योगी जी पे ना लगाएं, आपका कोई अधिकार नहीं ऐसा आरोप लगाने का। इस्तीफा मांगने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आप नहीं बनाते, जनता बनाती है। जनता जनार्दन होती है, तो जनता और जनार्दन के मर्जी से ही कोई मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री के पद पे जाकर विराजमान होता है। तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आप कौन होते हैं कि कहने ना कहने से मंत्री नहीं हो सकता है, जब आपको इतना ज्ञान तो होगा ही कि आपको इस्तीफा बोलने से उनको इस्तीफा नहीं मिल सकता, क्योंकि पब्लिक, जनता नहीं चाहती है। तो आप शंकराचार्य हैं तो आपको इतना तो समझ होनी ही चाहिए कि जो मेरे बस में नहीं है हम उसको क्यों मांगे भला, अपना ही अपमान क्यों करवाएं हम। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी से कुछ मांगे और वो ना मिले तो मुझे मान होता है। तो इतने बड़े उपाधि में बैठे हुए हैं, कहाँ से आप मांग रहे हैं जो चीज कभी मिलने वाला नहीं है। और ऐसे मुख्यमंत्री न कभी आए होंगे और न कभी आएंगे, बात तो सभी जानते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसे प्रधानमंत्री न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। ऐसे हमारे योगी जी हैं, इतना कर्मठ, ईमानदार, आल संत, साधु, प्यारी, सच्चा हिंदू, सच्चा भक्त अल्लाह इस कलयुग में कहाँ मिलता है। वो तो हनुमान के अवतार योगी जी हैं, इसलिए भगवान के परम भक्त हैं। क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी भी स्वरूप में प्रकट होंगे तो भगवान के भक्त ही कहलाएंगे, वही हमारे योगी जी हैं। तो आप उन्हें पहचाने, अपना गलती को माने, अपना वक्तव्य को वापस लें और इस प्रकार की बातें कभी भी योगी जी के लिए ना करें। सनातन धर्म को ठेस ना पहुँचाएं। जो भोली भाली जनता है उसे बरगलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जो कुर्सी है वहाँ से सनातनियों को बरगलाने के लिए नहीं, सनातनियों को आश्वासन और आशीर्वाद देने के लिए प्राप्त हुआ है। आप वहाँ बैठ कर के भारत का हित के लिए सोचें, भारतीयों को आशीर्वाद दें, यही आपका कर्तव्य है। सच्चा ज्ञान दें, जनता को बरगलाएं नहीं। और ये कौन नहीं जानता कि जितने भी सच्चे हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को हृदय से मानते हैं। एक बीजेपी ही तो है कि हिंदुओं को समझता है, इसके सिवाय और कौन है भला? कोई भी नहीं। तक जाहिर है कि इस पार्टी का क्या नीति है, क्या उद्देश्य है, कौन नहीं जानता। दूसरी बात, हादसा अब नहीं हुआ। जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगा, वहाँ कुछ न कुछ हादसा तो होगा ही होगा। इतिहास गवाह है। आप पीछे का हर जगह कहीं का भी आप देख लीजिए, यूट्यूब पे आज भी गूगल पे पड़ा हुआ है, कब कहाँ कितना हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कोई पहला हादसा तो था नहीं। हादसा के मेन कारण जो है वो यही है कि महाकुंभ में बैठ कर के, शंकराचार्य के पद पे बैठ कर के आप जैसे लोग, आप सनातन के निंदा कर रहे हैं। ये कि योगी जो बाल योगी हैं, ये कि योगी जो सच्चा भगवान के भक्त हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनके किए कराए मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, उनके इतना ही बड़ा आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये सब सुन करके माँ भी रुष्ट हो रही है,
प्राकृतिक रुष्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यह घटना का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप शंकराचार्य के कुर्सी में बैठे हैं और आप महाकुंभ में, शायद आप कुंभ में नहीं आते तो ये हादसा नहीं होती। दूसरी बात जो बिल्कुल भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है, परम पूज्य आदरणीय सतगुरुदेव भगवान, नाम तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि गुरु का नाम लिया नहीं जाता। आप तिलक देख करके ही समझ गए होंगे, कंठी देख करके समझ जाएंगे कि हम किन के बात कर रहे हैं। उनका तो एक भी पहचान काफ़ी है, दुनिया में नाम लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो इस समय अभी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद कर रहे हैं, पहली बात आप उस संसद में जा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो इसमें दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। आप चाहते क्या हैं खुल करके बोलिए ना। आप योगी जी को इस्तीफा देने की बात करते हैं तो ये बात भी बताइए कि अगला चेहरा कौन है जो आपके नज़र में ईमानदार है, एकदम मुख्यमंत्री के लायक है। मुझे तो लगता है कि आप ही हैं या तो फिर अखिलेश यादव होंगे। जब अखिलेश यादव इतना ही अच्छे हैं थे तो राम भक्त पे गोली क्यों चलवाए थे मुलायम सिंह यादव जी ने? यही के वंशज है ना, उन्हीं के पुत्र हैं। उस समय आप कहाँ थे? आपको जन्म ही नहीं हुआ था, आपके अंदर ज्ञान नहीं हुआ था, समय आप कहाँ थे? इस एंगल से आपको वो अच्छे लगते हैं। या तो आप एक सच्चा हिंदू नहीं हैं, या तो आप उनके बहुत करीबी रहे हैं। आप उनके करीबी हैं ये तो सब जानते ही हैं। अच्छी बात है, अपने करीबियों का चिंता करते रहना चाहिए क्योंकि नेचर और सिग्नेचर बदले नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि आप शंकराचार्य ना लिख करके शुक्राचार्य लिखें। आपको उपाधि जो है उस शंकराचार्य की तो नहीं मिलनी चाहिए, शुक्राचार्य की जरूर मिलनी चाहिए। आप शुक्राचार्य के युग में अवतार हैं। शुक्राचार्य भी बहुत ही बड़ा ज्ञानी थे आपसे ज़्यादा, लेकिन आप उन्हीं के छोटे अवतार हैं। शुक्राचार्य मान करके भी मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि उतने बड़े बड़े राक्षसियों का, दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो बताइए शुक्राचार्य कोई कम थे क्या? तो आप शुक्राचार्य के ही अवतार हैं। शंकराचार्य लिखना बंद कीजिए और उस कुर्सी को अपने मर्जी से स्वतः ही परित्याग कीजिए क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। आप बोलते हैं कि बिना शंकराचार्य के कैसा धर्म संसद? तो गुरु जी तो सबको निमंत्रण दिए थे ना, सबको बुलाए ही थे, आप गए ही नहीं। ये तो आपका गलती है, आपका गलती है कि आप वहाँ नहीं गए और आप अपने आप को जो कुछ समझ करके बैठे हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सच बताएं, आप नहीं जाएंगे तो ही सब कुछ होगा। आप जहाँ जिस भी सनातनियों के शुभ कार्य में पहुँच जाएंगे वो अशुभ हो जाएगा। तो अच्छा हुआ कि आप नहीं गए, लेकिन सनातन बोर्ड बनकर रहेगा। हमारे गुरुजी का शिष्य ही काफ़ी है गुरुजी के कोई भी फैसला को साकार करने में। मेरे गुरुवर, मेरे सतगुरुदेव भगवान कृष्ण ही हैं। तो धराधाम पे इस वक्त शांति दूत के रूप में अवतार लिए हैं क्योंकि अभी उनको इसी रूप की आवश्यकता थी। हम तो यही मानते हैं कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय सारे देवी देवता इस पृथ्वी पे आए हुए थे, जैसे कि अभी है। हमारे गुरुजी जब से आए हैं तब से सारी देवी देवता पृथ्वी पे आए हुए हैं। सब मिलकर के उनका सहयोग भी कर रहे हैं और वो धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं और नए युग का स्थापना भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ भगवान आते हैं उस समय देवी और देवता ही नहीं आते, सारे राक्षस दानव दल भी आते हैं। तो आप
शुक्राचार्य हैं तो आपके कितने सारे शिष्य आए होंगे ये आपको भी पता ही है। तो अगर भगवान कृष्ण आए हैं तो राक्षसों को आना भी जरूरी था, क्योंकि राम आए थे तो रावण उनसे पहले आया था, कृष्ण आए थे तो कंस, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन पहले से ही आए हुए थे। तो इसी प्रकार गुरुजी आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं शांति दूत के अवतार में, तो आप लोग को तो आना ही था। जब भी कोई शुभ कार्य हुआ है तो इतिहास गवाह है, शास्त्र पुराण गवाह है कि उसमें विघ्न डालने वाले आप जैसे लोग जरूर हुए हैं। अगर विघ्न नहीं डलाता तो भगवान को आने की ये जरूरत ही क्यों पड़ती, तो भगवान आते हैं। तो हमारे योगी जी का कुर्सी तो आप नहीं उतार पाएंगे, लेकिन आपका शंकराचार्य ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे आप, और अपना पैर में कुल्हाड़ी आप खुद ही मार रहे हैं, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वो वहाँ उस कुर्सी पे बैठ के नहीं किया जाता। वो सनातनियों के सबसे ऊंचे गुरु का कुर्सी है, राक्षसों के गुरु का कुर्सी वहाँ नहीं है, वो स्थान नहीं है। जहाँ आपका अपना स्थान है सही, उस जगह खुद चले जाइए, और नहीं तो एक दिन आपको जबरदस्ती उतार करके उस जगह पे पहुँचा दिया जाएगा। कभी सनातनियों के तो कभी भी सनातन बोर्ड का खंडन मत कीजिए। अगर समर्थन नहीं कर सकते हैं तो खंडन मत कीजिए, साथ नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं, पर विरोध भी मत कीजिए। और एक बात समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया, हद तो तब हो गया जब आप शंकराचार्य हो करके वो भूत प्रेत वाला जो बाबा है, जो दरबार लगाता है, उसमें सिर्फ भूत और प्रेत आते हैं। अब भूत प्रेत को जो नौटंकी करता है, जिसको देखने से यमराज नजर, जिसको देखने में यमराज नजर आता है, अगर कोई पूछा जाए कि यमराज कैसा दिखता होगा तो हम कहेंगे करौली सरकार जो अपने आप को कहता है यमराज, सेम उसी के जैसा दिखता होगा, और वो यमराज के स्वरूप ही है। तो भगवान के सामने, शंकराचार्य के सामने भूत प्रेत और यमराज आ नहीं सकते। कहा जाता है कि सद्पुरुषों, पुण्य आत्मा जो होते हैं वो कभी यमराज का दर्शन नहीं करते, ना जिंदा में ना मरने के बाद। और आप तो जीते जिंदगी यमराज का दर्शन कर रहे हैं, यमराज के संग कर रहे हैं, तो आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं। तो वो करौली बाबा को, करौली सरकार को बोल दीजिएगा वो हमारे गुरुजी के बारे में फिर कभी ऐसा बातें ना करे। वो जो कर रहा था वो बिल्कुल भी असहनीय था, वो जो बोल रहा था वो बिल्कुल भी असहनीय है। तो अगर इसी प्रकार का उसका चलता रहा, वो कभी फिर इसी प्रकार का किया, अगर आपका ही मंच क्यों ना हो, अगर दोबारा उस मंच से हमारे गुरुजी का विरोध किया तो गुरुजी के शिष्य लोग आकर के उसी मंच पे उसको चप्पल खोल के मारेंगे। वो जो बोल रहा था सनातन बोर्ड के खिलाफ, गुरुजी के खिलाफ, तो वो चप्पल से पिटाएगा, चाहे जहाँ भी बैठ के बोलेगा। आपका मंच पे अगर आपको खुद का मंच नहीं संभाल रहा है तो अब उस मंच पे वही होगा जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं, चेला हैं, वो जाएंगे और जहाँ भी करौली सरकार होगा वहाँ उसको चप्पल से मारा जाएगा, अगर फिर कभी ऐसा गलती किया। आप लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी, पर आप लोग अगर जब बड़े होकर के बड़े बने नहीं रह सकते हैं तो छोटे कितना दिन तक कितना बर्दाश्त करेंगे। ये बर्दाश्त के सीमा से पार चला गया है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आने वाला समय बताएगा, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। जय श्री राधे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम। आप सभी जो सनातनी भाई बहन मेरा वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, को अगर मेरा बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जिनका जो राय है कमेंट में आप लिख सकते हैं। जय श्री